देखिए बच्चों, हिस्ट्री में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान सुनिए। इसके पहले की हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा, तो आप सबने गुलाम डायनेस्टी आपने देखा, पूरा कंप्लीट गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी में कहाँ तक आपने पढ़ा आप जानते हैं। उसके संस्थापक कौन है? गुलाम डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद सीरियल नंबर से आप देखते चले गए, आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, रजिया, ऐसे देखिए लास्ट में कौन आया था? लास्ट में बलबन के बाद लास्ट में एक आया था कैकाबाद करके, एक शासक, उसका पूरा नाम है मुइज़-उद-दीन कैकाबाद। लास्ट में उसको किसने मारा? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कब मारा? 1290 में। 1290 में उसको मार करके किस वंश की स्थापना की? खिलजी में। तो अगर कोई पूछे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कैकाबाद, मुइज़-उद-दीन कैकाबाद उसका पूरा नाम है, मुइज़-उद-दीन कैकाबाद। कब मारा? 1290 में। उसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी ने किस वंश की स्थापना की है? खिलजी वंश। अब जो पढ़ेंगे डायनेस्टी बच्चों, अब आप सब पढ़ेंगे खिलजी वंश, ठीक है। तो देखिए खिलजी वंश, खिलजी, तो देखिए ये जो खिलजी वंश आप पढ़ेंगे, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा, ध्यान सुनिएगा। खिलजी वंश का शासन देखिए 1290 में कौन मारा था? कैकाबाद मारा 1290 में। तो 1290 से लेकर 1320 तक, 1290 से लेकर 1320 तक किसका शासनकाल है? खिलजी वंश का। तो अब इस शासनकाल में आप देखिए इसके संस्थापक कौन थे, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे खिलजी वंश के? इसके जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह, देख रहे हैं इसका पूरा नाम। हालांकि इसको शॉर्ट नेम में जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं। शॉर्ट नेम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। अगर इसका पूरा नाम देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, समझ गए ना? पूरा नाम बड़ा है, छोटा नाम जलालुद्दीन खिलजी ही लोग कहते हैं, शॉर्ट नेम जलालुद्दीन खिलजी है इसका। तो देखिए संस्थापक था, इसने क्या किया था कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का क्या था? संस्थापक था। इसका एक भतीजा था, इसका क्या था? भतीजा। इसका जो भतीजा था, भतीजा भी था और दामाद भी था, दोनों था। इसका भतीजा और दामाद दोनों था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी बताएंगे, पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जान लीजिए। जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ बहुत खास काम नहीं किया था, पर जलालुद्दीन खिलजी का काम ये है बच्चों कि इसने किसको मारा था? मुइज़ुद्दीन कैकाबाद को मार करके इसने अपने एक अलग वंश की स्थापना किया, जिसका नाम दिया इसने, क्या कौन सा वंश दिया? खिलजी वंश की, मतलब खिलजी वंश की स्थापना इसने की, ठीक। हाँ, उनका सरकार है। तो इन्होंने खिलजी वंश की क्या किया? स्थापना किया। उसके बाद इसने क्या किया पता है? इसका जो भतीजा और दामाद था उसका क्या नाम था? इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत, यानी अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी गया दक्षिण भारत में गया, एकदम हाहाकार मचा दिया। हाहाकार मचाकर वहां से खूब धन दौलत लूटा, और खूब धन दौलत लूट करके आया, जो है मतलब दक्षिण भारत गया, वहां पे युद्ध किया तो खूब धन दौलत लूटा, और लूट करके आया इलाहाबाद में एक जगह है कड़ा, इलाहाबाद के कड़ा नामक जगह पर, वहीं पे इलाहाबाद के कड़ा नामक जगह पर वहीं एक किला बनाकर वहीं ये जो है आराम कर रहा था। तो क्या हुआ कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके मन में राजा बनने, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के मन में जो है राजा बनने का ड्रीम था। राजा बनने मतलब जानते, जैसे इसका सपना था कि हम एक राजा बने, हमें एक मतलब सेनापति वगैरह ये नहीं बनना चाहिए, इसका सपना था हमें राजा बनना है। क्या बनना है? राजा। तो ये राजा बनने के तलाश में था, इसका मन ही था राजा बनने का। तो ये क्या हुआ, इलाहाबाद के कड़ा नामक जगह पे खूब धन लूट कर आया था, वहीं बैठ कर आराम कर रहा था, और इसने एक षड्यंत्र वहीं पे बनाया। इसने षड्यंत्र बनाया कि जलालुद्दीन खिलजी को हमें जो है किसी भी प्रकार से इनको मारना है, जब इनको मारेंगे तभी हम राजा बनेंगे, जब इनको मारेंगे तभी क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। ये अपने दिमाग में ऐसा षड्यंत्र बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने धन लूट कर आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को सूचना पहुंचाया कि हम धन काफी ज्यादा लूटे हैं और यहीं पे लेकर के हैं इलाहाबाद के कड़ा में, तो आप यहाँ आ जाइए और कुछ धन मतलब हम आपको दे देते हैं, आप लेकर चले जाएगा।
तो जलालुद्दीन खिलजी सोचे कि ये तो मेरा भतीजा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, दामाद भी उसके साथ साथ। तो ये क्या किए, चले गए। कहाँ चले गए पता है? गए जो है इसके पास धन लेने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के पास। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के पास गए धन लेने के लिए ना, अलाउद्दीन खिलजी अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ षड्यंत्र बनाकर पहले से मीटिंग किया था, षड्यंत्र पहले बनाया था। जब वे गए धन लेने के लिए तो इनको पकड़कर हत्या इनकी कर दी। किसकी हत्या? जलालुद्दीन खिलजी की। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मार दिया? जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। कब मारा? तो इनकी जो हत्या यानी जलालुद्दीन खिलजी की, इसने जो हत्या किया वो लगभग जो है मतलब कि इसकी हत्या 1290 में, तो मान लीजिए ये थे। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जलालुद्दीन को मार दिया तो मारने के बाद शासक खुद बन गए, यानी दिल्ली की गद्दी पर खुद क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो अब अगला शासक कौन आ गया? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को किस सन में मारा था, तो भी जान लीजिए। अब अलाउद्दीन खिलजी में हम बता रहे हैं ये जब शासक बना तो इसने क्या किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मारा? अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन को क्या किया? जलालुद्दीन की हत्या कर तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। तो अब देखें कैसा साजिश किया। इलाहाबाद की कला में आया, आराम कर रहा था, वहाँ षड्यंत्र बनाया। किसको मारने के लिए? जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन को बुलाया धन के बहाने कि आओ धन कुछ मुझसे लेकर जाओ, मैं इतना ज्यादा धन लूट करके आया हूँ। ये गए पैसा लेने के लिए, धन लेने के लिए उसके पास, और इनको पकड़ कर इनकी क्या कर दी? हत्या। और जब ये मर गए तो इनके मरने के बाद क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर खुद कब्जा कर लिया। ये बता दें ये बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ना बहुत लपू का टाइप का, लपू मतलब जानते हैं कि नहीं? ये मतलब ना बहुत ऐसे टाइप का, बहुत रंगीला टाइप का था। इसको जो जिसको देखता था वही इसको पसंद आ जाता था। मतलब किसी सुंदर लड़की उड़की देखना तुरंत पसंद, फिर वो कहीं नहीं जा सकते, उसको जो है किसी प्रकार सोचता था कि ये हमारे गिरफ्त में आ जाए। मतलब ऐसे टाइप का व्यक्ति था, बहुत रंगीन दुनिया का ये था। उसके बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी अब तो राजा बन गया, अब इसको किसी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ बहुत माइंडेड व्यक्ति था, माइंडेड और बहुत ही योग्यता की कैटेगरी में इसका स्थान आता है। अभी इसके बारे में पढ़ना, इसने गजब का काम किया है। अभी देखना इसकी अलाउद्दीन खिलजी बड़ी लंबी लिस्ट है, समझ गए? और बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा इसने वर्क किया, बहुत अच्छा काम भी किया है। देखेंगे इसके बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन किया उसको थोड़ा देख लीजिए। तो ये बच्चों देखो 1296 में किसको मारा? जलालुद्दीन खिलजी को 1296 में निपटा दिया गया था, खत्म कहानी इनकी। तो 1296 से ये किया था 1316 ईस्वी तक। 1316 ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन किया। 1316 में मारा था, इसके मारने के बाद कोई शासक बनेगा। तो पूरा खिलजी में तुम्हारा 1320 तक चला है, ये 1316 तक शासन किया। इसके बाद कोई और राजा आया होगा, अभी बताएंगे इसके बाद कौन राजा आया था, ठीक? तो 1296 1316 ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन किया। तो इसके बीच इसने क्या क्या किया, तो ध्यान समझिएगा। इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना तो इसके दिमाग में ये आया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साम्राज्य का विस्तार। तो इसने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए पहले इसने जो है अपने सैनिकों को, सबसे पहला काम इसने किया इसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अच्छा, यहाँ ध्यान सुनिए, नगद वेतन का मतलब जानते कि नहीं आप सब? नगद वेतन का मतलब होता है, जैसे देखो पहले सामंतवादी व्यवस्था पढ़ चुके, एकता व्यवस्था पढ़े, ये नगद वेतन देते। नगद वेतन का मतलब ये है बच्चों कि पैसा मतलब कहने मतलब जमीन ना दे करके, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सेना काम कर रहे हैं, उसको पैसा ना दे करके, उसको हम मतलब पैसा कर रहे हैं, उसको जमीन ना दे करके उसको क्या देंगे? पैसा देंगे। मतलब जमीन के बदले उसको क्या देंगे? पैसा। कहने मतलब जैसे जो इसके दरबार में जो सेना काम कर रही है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अब पहले वाला सिस्टम खत्म कर दिया। जमीन ये नहीं देगा, ये क्या देगा उसके बदले? पैसा। ये जो है अपने सैनिकों को जो है पैसा देता था, नगद वेतन देता था, न कि उनको जमीन देता था। जमीन वाला सिस्टम खत्म कर दिया। इसको पता था जमीन देंगे तो जमीन घटेगा, पैसा देंगे, पैसा क्या? राजा है, कहीं भी आक्रमण युद्ध करके ज्यादा धन जुटा लेंगे। तो इसके दिमाग में पहले से सीन था। इसने क्या किया? इसने जो है जमीन वाला सिस्टम खत्म किया कि जमीन किसी को नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा? पैसा, नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। कौन सा वेतन? नगद वेतन, मतलब सैलरी। आज के समय में देखिए जो लोग जो है कमाई करते हैं किसी के यहाँ इंडस्ट्री वगैरह में,
स्कूल उसको जो पढ़ा देखो सब लोग सैलरी देते, जमीन देंगे बिक जाएंगे, कह रहे हैं ना। तो इसने कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की, नगद वेतन की व्यवस्था स्टार्ट की। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसने और भी काम किए, जैसे इसके एक सेनापति थे इसके, तो इसने क्या किया, जैसे आप इसको अपने साम्राज्य का विस्तार कराना है, तो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये क्या किया कि एक मतलब अस्थायी गुप्तचर बनाया। किसको बनाया, मतलब इसने अस्थायी गुप्तचरों को रखा। अस्थायी गुप्तचर का मतलब जानते हैं, जैसे कि गुप्तचर जब अस्थायी रहेंगे तो इसको हर जगह की सूचना देंगे, जहां अटैक उटैक करना रहेगा, हर मतलब प्रांत के, हर जिले की इसको सारी सूचनाएं मिलता रहेगी। इससे क्या रहता है कि हर जगह के बारे में इसको नॉलेज रहेगा, कब कहाँ क्या हो रहा है, ठीक ना, और इसके साम्राज्य में क्या हो रहा है, इसके साम्राज्य में जो जनता है, जो भी लोग हैं, सब किस तरीके से इसके बारे में क्या सोचते हैं, सारी सूचना इसको बराबर मिलता था। इसने क्या बनाया, अस्थायी गुप्तचर विभाग की क्या की स्थापना किया, ठीक। उसके बाद फिर इसने क्या किया, इसने जो है इसका एक सेनापति था, जिसका नाम था नुसरत खान। क्या नाम था, नुसरत, इसका जो है सेनापति था नुसरत खान। तो इसने क्या किया, इसका जो सेनापति था नुसरत खान बच्चों, इसने क्या किया, अपने सेनापति के माध्यम से, नुसरत खान के माध्यम से इसने गुजरात पे अटैक करवाया। गुजरात जानने का, जैसे देखिए हम हल्का छोटा सा मतलब बना रहे हैं समझने के तौर पे। तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये गुजरात है, क्या है, ये गुजरात, ध्यान देखिएगा, ये क्षेत्र क्या है, गुजरात। तो इसने क्या किया, नुसरत खान, इसका क्या था, ये सेनापति था, ये क्या था, सेनापति। तो इसने नुसरत खान सेनापति था, तो इसने नुसरत खान को कहाँ भेजा, गुजरात में भेजा। इसने गुजरात पे अटैक आक्रमण करने के लिए भेजा था। ये देखिए ये आपकी दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली से नुसरत खान को कहाँ भेजा था, गुजरात। थोड़ा समझ में आएगा, देखिए नुसरत, इसने दिल्ली से नुसरत खान को कहाँ भेजा, गुजरात, अटैक करने के लिए भेजा था कि गुजरात जाओ, यहाँ आक्रमण करो और मतलब कि गुजरात को जीत लो। तो नुसरत खान गुजरात में अटैक किया, आक्रमण किया, इसका सेनापति थे जो कहेगा वही मानेगा। इसने इस पर अटैक किया, आक्रमण किया और आक्रमण करके जीत लिया, गुजरात को जीत लिया। अच्छा, गुजरात में जब ये गया था अटैक करने के लिए, आक्रमण जब गुजरात में किया, तो उस समय यहाँ गुजरात का एक जगह खंभात, गुजरात में ही पड़ता है, खंभात की खाड़ी नाम सुने होंगे, वो गुजरात में पड़ता है। वो इस तरफ अरब सागर पड़ता है, अरब सागर से टच होता है। इधर जो है खंभात की खाड़ी है, मतलब इसी गुजरात में ही पड़ता है, खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में एक उसको बहुत ही वीर योद्धा मिला, जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर। तो नुसरत खान ने देखा मलिक काफूर एकदम वीआईपी तलवार भांज रहा था। नुसरत खान ने कहा कि अरे वाह, गजब का ये तो बहादुर योद्धा दिख रहा है। तो नुसरत खान ने उसको जो है अपने जो है शासक, यानी अपने जो है राजा से बताया, अलाउद्दीन खिलजी बताया, कहें कि महाराज एक शासक, मतलब एक मैंने योद्धा देखा, गजब तलवार भांज रहा था, बहुत वीर दिख रहा था। तो नुसरत खान से नाम पूछा, तो उसने बताया कि मेरा नाम मलिक काफूर है। तो अलाउद्दीन ने, हाँ मलिक काफूर अभी बता रहे हैं। तो मलिक काफूर इसके पढ़े हो, तो इसी में आते हैं मलिक काफूर, अभी इसकी कहानी बता देंगे। तो मलिक, उसने कहा कि महाराज मलिक काफूर, मतलब उससे नाम पूछा गया, उसने बताया मलिक काफूर। तो अलाउद्दीन ने क्या किया पता है, अलाउद्दीन जो है उसको जो है भारी कीमत देकर, भारी कीमत का मतलब जान रहे हो, 1000 दिनार, पहले जो है दिनार यूज में आता था, 1000 दिनार देकर उसको खरीद लिया मलिक काफूर को, भारी कीमत दिया। उस समय 1000 दिनार का मतलब बहुत होता था, समझ गए, आज के समय में बहुत होता, पहले उस समय 1000 दिनार बहुत मात्र रहता था। उसको भारी कीमत देकर क्या किया, मलिक काफूर को खरीद लिया। और जब मलिक काफूर को खरीद लिया, तो मलिक काफूर को जो है इसके दरबार में लाया गया, कहाँ, अलाउद्दीन के दरबार में। तो अलाउद्दीन के सामने जब मलिक काफूर आया, तो अलाउद्दीन उसकी वीरता से खुश होकर के उसको क्या किया पता है, अपने दरबार में उसको सेनापति बना दिए। क्या बना दिए, सेनापति। किसको बनाया, मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदे थे, 1000 दिनार में। इसीलिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से बुलाता था। किस नाम से, 1000 दिनारी, समझ गए। मलिक काफूर को पता है ना कि मलिक काफूर बताया था कि एक जेड टाइप का था, तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 1000 दिनारी, 1000 दिनार में खरीदने वाले को 1000 दिनारी कहा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब तो गुजरात को जीत लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दिल्ली से, देखिए जब उसको सेनापति बना दिया गया, किसको, मलिक काफूर को। उसके बाद इस तरफ उस समय रखते थे मंगोल, इस तरफ कौन रहते थे, मंगोल रहते थे। तो यहाँ पे जो अलाउद्दीन था, दिल्ली में जो अलाउद्दीन था,
अलाउद्दीन अलाउद्दीन ने अपने एक सेनापति, अलाउद्दीन कई सेनापति, भाई राजा था, बड़ा राजा था, कई सेनापति रहेंगे। अलाउद्दीन ने इसका एक सेनापति था जिसका नाम था जफर खान। क्या नाम था? जफर खान। इसने जो है जफर खान को मंगोलों से लड़ने के लिए भेजा। जफर खान, इसका एक सेनापति था जफर खान। अलाउद्दीन ने जफर खान से कहा जाओ मंगोल को जीत करके आओ, और जफर खान गया युद्ध करने मंगोलों से। अच्छा, जब ये गया मंगोलों से युद्ध करने के लिए, तो मंगोलों से युद्ध करते करते मंगोल इसको खुदे मार दिए जफर खान को। लास्ट में क्या हुआ? जफर खान मारा गया। देखो, युद्ध में हार जीत होता है, समझ गए। और राजा कभी डरते नहीं युद्ध करने से। राजा अगर जिस दिन युद्ध करने डर गया ना, उसके बाद खत्म कहानी। तो जो है अलाउद्दीन जब जफर खान को भेजा मंगोल से लड़ने के लिए, तो ये गया बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन अब हो गया, चांस हो गया, मंगोल भारी पड़ गए, थोड़ा कमजोर पड़ा, तो मंगोल इसको जान से मार दिए, मर गया बेचारा, लड़ते लड़ते मर गया। मतलब लौट कर आया नहीं, पराजित नहीं हुआ, ये जो है लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन हटा नहीं उस युद्ध से, मर गया लास्ट में जफर खान। उसके बाद फिर क्या होगा कि अब तो देखिए ये तो मर गया, फिर उसके बाद इसका अभी एक सेनापति और भी बचा है, कौन पता है? इसके एक नुसरत खान तो बचे, ये तो जीत ही गया था। इसका एक सेनापति भी जल्द बना था, मलिक काफूर को। किसको बनाया था? मलिक काफूर। अब इसने क्या किया? अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा। दक्षिण भारत जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा। तो अगला, अब देखिए, अब मलिक काफूर को जब इसने भेजा दक्षिण भारत जीतने के लिए, अब मलिक काफूर आएगा जीतने के लिए। तो मलिक काफूर जब दक्षिण भारत में आया आक्रमण करने के लिए, तो उस समय दक्षिण भारत में एक डायनेस्टी चल रही थी, यादव डायनेस्टी। यादव डायनेस्टी का मतलब यादव वंश, दक्षिण भारत में एक वंश चला था, यादव वंश। तो यादव वंश का एक शासक था जिसका नाम था, पता है क्या नाम था? पढ़े थे तुम लोग हिस्ट्री में, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव से युद्ध हुआ, किससे? मलिक काफूर से। तो मलिक काफूर रामचंद्र देव को पराजित किया, लेकिन रामचंद्र देव अपने रहते हुए हार नहीं माना, तो वो भी लड़ गए मलिक काफूर से, लेकिन हार गए, नो डाउट, हार जीत तो लगी रहती है। फिर बाद में उसको यानी कि पकड़ करके रामचंद्र देव को कहाँ लाया गया? अलाउद्दीन के दरबार में लाया गया। तो अलाउद्दीन उसकी वीरता से खुश होकर उसे एक छोटे सी जमीन पर जागीरदार बना के छोड़ दिए। देखो, एक वीर दूसरे वीर की इज्जत करता है, जानते कि नहीं? अलाउद्दीन भी योद्धा था, वीर था, राजा भी था, तो उसकी इज्जत किया क्योंकि वो लड़ गया था पूरी तरीके से। तो राजा के दिमाग पे डिपेंड करता है वो किसके साथ क्या भावना करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो उसको एक छोटे से जमीन का जागीरदार बना के छोड़ दिया, कहा तुम जाओ, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। उसके बाद फिर उस समय यहाँ पे बच्चों साउथ मतलब दक्षिण भारत में एक वंश चल रहा था, वारांगल में एक वंश चल रहा था, काकतीय वंश। काकतीय वंश का एक शासक था प्रतापरुद्र, जानते होंगे प्रतापरुद्र। यहाँ पे एक वंश, वारांगल में एक वंश चल रहा था, ध्यान सुनिए, एक वंश था काकतीय वंश। काकतीय वंश का एक शासक था, जानते हो कौन? प्रतापरुद्र। प्रतापरुद्र देव, इसका नाम है केवल प्रतापरुद्र देव। ये सही बताया, लगता है एक तो बच्चा पढ़ा है। ये बहुत बड़ा डरपोक था, समझ गए? प्रतापरुद्र, इसका नाम है केवल भयानक, देखो कुछ था नहीं, बता दे। मलिक काफूर इस पर अटैक किया, मलिक काफूर जब इस पर अटैक किया ना, जब मलिक काफूर इस पर अटैक किए थी, क्या किया पता है? अब लड़ा नहीं, तुरंत पराजय स्वीकार कर लिया। लो, अब हम हार गए, हम कतई युद्ध नहीं करेंगे, हमको छोड़ दो, किसी प्रकार हमारा जान बचाए बस, समझ गए? तो मलिक काफूर जब खुदे पराजय स्वीकार की, इसको क्या मारेंगे? मलिक काफूर क्या, ये तो खुद का डरपोक है, तो इसको छोड़ दिया। उसके बदले में क्या दिया पता है मलिक काफूर को? इसके पास था कोहिनूर हीरा। प्रतापरुद्र कोहिनूर हीरा सुने कि नहीं? सुने होंगे ना, कोहिनूर कजरे का नूर, ऐसे कर गाना सुने होंगे, ठीक? तो इसके पास कोहिनूर हीरा था। इसने कोहिनूर हीरा अब अपने पूरे साम्राज्य की प्रतिमा बना करके दे दिए, किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने कहा जाओ, अब तुमको हम मतलब जीवन दान दे देते हैं, नहीं मारेंगे तुम्हें, जाओ, तुम्हारा जान हम बच जाएंगे। कोहिनूर मतलब कोहिनूर हीरा का बहुत महत्व है, आपके हिस्ट्री में है। आपको एक अलग से टॉपिक एक दिन बताएंगे कि कोहिनूर हीरा पहले किस राजा के पास था, फिर किसके पास गया, बाद में इंग्लैंड कैसे गया, लंदन कैसे पहुंच गया, ये सब प्रोसेस बताएंगे, ठीक? तो अभी मान लो पढ़ लो, क्योंकि अभी टॉपिक में वो पूरा प्रोसेस बात नहीं, थोड़ा सा है, मैं बता दूंगा। प्रतापरुद्र देव पास कोहिनूर हीरा होगा, सब चला गया। उसके बाद मलिक काफूर सब ले लिए। उसके बाद देखिए एक पड़ता है यहाँ द्वार समुद्र, यहाँ पे एक जगह का नाम है द्वार समुद्र। तो बच्चों बता दे, मलिक काफूर द्वार समुद्र नहीं जीत पाया था, मैंने बताया था उसमें, समझ लीजिएगा। द्वार समुद्र नाम की एक जगह था, उसे नहीं जीत पाया था मलिक काफूर, ठीक? बाकी इन सबको तो हरा दिया था, ठीक ना? उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों? बहुत लोग। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे एक पड़ता राजस्थान, बच्चों पता है ना, इस तरफ राजस्थान पड़ता, राजस्थान। तो पता है बच्चों, राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़गढ़, नाम सुने होंगे? राजस्थान में एक जगह क्या नाम है?
चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, ठीक। तो ये है बच्चों आपका राजस्थान, ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में एक जगह का नाम है चित्तौड़गढ़, ठीक। तो बाद में आगे चलकर के अलाउद्दीन जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पे अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पे। और कब अटैक करता है? 1303 में अटैक करता है, ठीक। तो इसको देख लीजिए, तो देखिए, तो अलाउद्दीन जो है चित्तौड़ पर अटैक करता है, जिसे कहा गया चित्तौड़ अभियान। क्या कहा गया? चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ को चित्तौड़गढ़ के भी नाम से जानते, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो चित्तौड़ अभियान इसने कब किया था? 1303 में किया, ठीक। 1303 में इसने चित्तौड़ पर अटैक किया था अलाउद्दीन ने। तो जब अटैक किया तो हुआ क्या? तो उस समय चित्तौड़ के एक राजा थे, उनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह उसका नाम था। तो देखिए रतन सिंह, ध्यान सुनिएगा, रतन सिंह और ये अलाउद्दीन, रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, ठीक। उस भयंकर युद्ध में जीता कौन पता है? अलाउद्दीन जीत गया, रतन सिंह हार गया, ठीक है। रतन सिंह हारा, कौन जीता? अलाउद्दीन जीत गया। तो पूरा कब्जा कर लिया था चित्तौड़गढ़ पे। किसने कब्जा कर लिया? अलाउद्दीन ने कब्जा कर लिया, ठीक। वहां की एक रानी थी, रानी पद्मावती। चित्तौड़ की एक रानी थी, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती को इसने, अलाउद्दीन ने कहा हम रानी पद्मावती से शादी करेंगे, समझ गए? रानी पद्मावती से शादी करेंगे। अब रानी पद्मावती इससे शादी नहीं करना चाहते थे अलाउद्दीन से, तो ये जबरन में आगे कहा नहीं हम इससे शादी करेंगे। और राजा था, एक तो जीत भी लिया था, कोई कुछ कर भी नहीं सकता, तुरंत कटवा देता, हट जाओ, समझ गए? कोई डर ना, तो सामने भी नहीं आते थे। उसके बाद जब इसने कहा कि रानी पद्मावती से हम शादी करेंगे, तो रानी पद्मावती सोची ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो रानी पद्मावती जो है उस समय कई सारी महिलाओं के साथ रानी पद्मावती एक आग का कुंड बनवाई थी। एक आग का कुंड बनाकर उसमें खुद कूद करके अपने आप को समाप्त कर ली। उस प्रथा को कहा गया जौहर प्रथा। क्या कहा गया? जौहर प्रथा। तो ये जानते रहो बच्चों, इसमें जो है एक प्रथा था जौहर। जौहर देखें कैसा इंसान था। हाँ, ऐसा हिस्ट्री में वैसे तमाम केस पढ़ोगे, ये सब नॉर्मल सा कंडीशन है। इस प्रथा क्या कहा गया? जौहर प्रथा। रानी पद्मावती खुद से समाप्त हो गई, अग्निकुंड में कूद करके मर गई, उसे कहा गया जौहर प्रथा कहा गया। ये क्लियर समझ में आ गया इतना? तो ये उसके बाद फिर अलाउद्दीन ने क्या किया? तो बच्चों अब आपको बता दें कि अलाउद्दीन ने कई सारी व्यवस्थाएं और भी लागू की, जैसे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और भी चीजें कैसे सारी चीजों को लागू किया। जैसे उन सब चीजों को भी अब हम लोग देखते हैं यहाँ से। अलाउद्दीन की टॉपिक जो है काफी ज्यादा बड़ा है, तो अच्छे से बताते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा है। तो अलाउद्दीन ने बच्चों जो है देखिए अपने सेना में एक अलाउद्दीन एक व्यवस्था, एक परंपरा, यानी एक इसने व्यवस्था परंपरा की स्टार्टिंग किया था अलाउद्दीन ने, जिसे कहा जाता है घोड़ा दागने। अच्छा, घोड़ा दागने मतलब जान रहे हो? घोड़ा दागने मतलब समझ रहे हो? अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था पता? 1316, यही ना? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्था स्टार्ट किया था घोड़ा दागने की। क्या दागने का? घोड़ा दागने। घोड़ा, अब ये घोड़ा दागने का मतलब क्या होता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी घोड़ा आ गया उसको ऐसे देखकर शूट कर देगा, दाग देगा। कहा घोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। घोड़ा दागने का मतलब ये होता है बच्चों कि घोड़ा दागने मतलब ये था, पहले ये जैसे इसकी सेना थी, तो सेना में घुड़सवार सैनिक होते। कौन से सैनिक? घुड़सवार सैनिक। तो जो घुड़सवार सैनिक होते थे उन्हें अपने घोड़े की पहचान करने के लिए, आप ये बताओ जब घोड़ा सब सिमिलर रहेंगे तो कैसे पहचानोगे कि ये मेरा घोड़ा है, उनका घोड़ा है, उनका घोड़ा? पहचान में आएगा? नहीं आएगा। तो अलाउद्दीन ने एक तरीका अपनाया, अलाउद्दीन ने एक व्यवस्था अप्लाई किया घोड़ा दागने की। इसका मतलब ये होता था बच्चों, जो इसके यहाँ की जो सेना थी वो सेना अपने घोड़े को एक विशेष निशान अपने घोड़े पर लगाती थी, विशेष निशान। उस निशान से ये पता चलता था कि ये मेरा घोड़ा है, ये इसका घोड़ा है, वो उसका घोड़ा है, समझ गए? तो जो इसके यहाँ पे जो सेना थी वो अपने घोड़ों क्या लगाते थे? एक विशेष निशान लगाते थे। उसी को कहा गया घोड़ा दागने की व्यवस्था। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद इसने अलाउद्दीन ने और भी चीजें अप्लाई की, जैसे अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण, घोड़ा दागने की व्यवस्था इसने किया। उसके बाद इसने मेहराब पद्धति का विकास किया। मेहराब पद्धति क्या है? इसने जो है मेहराब पद्धति का विकास किया। मेहराब पद्धति क्या है? पढ़े थे उस दिन। मेहराब पद्धति का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे ये जब मान लीजिए कोई दरवाजा है, इस पर अर्धमंडलाकार आकृति में एक कैप की तरह से कोई चीज ऐसे एक डिजाइन बना दिया जाता है दरवाजों के ऊपर, ऐसे कैप के जैसा।
ठीक, उसे कहा जाता है मेहराब की पद्धति का इसने क्या किया, विकास किया। उसके बाद इसने और भी चीज किया बच्चों, जैसे सुनिए, इसने जो है बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, इन सब चीज का विकास किया है। बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, ये क्या है, जैसे ध्यान सुनिए बच्चों, बाजार नियंत्रण, इसने बाजार नियंत्रण की शुरुआत किया, मूल्य नियंत्रण की शुरुआत, ये सब क्या है समझते जाएगा। देखिए इसने जो है बाजार नियंत्रण की शुरुआत की। बाजार नियंत्रण क्या होता है, देखिए बाजार नियंत्रण पहले क्या था, अलाउद्दीन ने कहा कि इसके यहाँ पे जो मार्केट लगता था, जो बाजार, तो अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग बाजार लगता था, समझ के, अलग अलग सामान के लिए अलग अलग बाजार। तो उस बाजार में इसने जो है क्या किया, इसने उस बाजार में जो है कि कोई गलत सामान न बेच पाए, जैसे कोई गलत सामान ना बेचे। गलत सामान का मतलब है जैसे तुम सामान बेच रहे हो तो हो सकता है उसमें मिलावटी सामान बहुत ज्यादा, तो इन सब चीज के निरीक्षण के लिए और तो सामान को बहुत अधिक कीमत पर कोई न बेच पाए, मतलब कीमत को भी नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए इसने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की क्या किया, शुरुआत की। समझ के, जैसे मान लो बाजार है तो बाजार में कोई ज्यादा कीमत का सामान बेच दे रहा है, नॉर्मल सामान इतनी महंगाई के बेच दे रहा है, तो इसने क्या किया कि उस पर जो रोक लगाया। इसने कहा कि जो सामान जितने में बिकना चाहिए उतने में ही बिके, मतलब वह सामान बहुत ज्यादा महंगा नहीं बिकना चाहिए, और कोई भी जो बेचने वाला वहां पे गया है विक्रेता, वो जो है अपना लाभ भी, मतलब वो अपना हानि भी ना पहुंचा सके, मतलब इतना कम में भी मत बेचो, तुम्हारी क्या हो जाए, हानि हो जाए, मतलब सामान इतने में बेचो ताकि तुम्हारा क्या हो, फायदा हो और तुम्हारा हानि भी ना हो। इसके लिए इसने क्या स्टार्ट किया, बाजार नियंत्रण, और क्या स्टार्ट किया, मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण का मतलब सामान का दाम फिक्स हो गया, इतने में ये सामान बेचना है, इतने में ये सामान बेचना है, ठीक, तो इसी कहा गया मूल्य नियंत्रण। समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से। उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, इसने जो है ये सब जैसे बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, इन सब चीजों की स्टार्ट किया। उसके बाद इसने और भी चीजों का विकास किया, जैसे इन सब चीज के साथ साथ इसने कई सारा विभाग भी बनाया, कई सारा इसने कर लगाया। देखो करों में क्या क्या था, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बच्चों जो है, अलाउद्दीन खिलजी जो है 4 प्रकार का कर लगाया था, 4 प्रकार का कर। उस करों को देखते हैं तो इसने 4 प्रकार का कर लगाया था। देखो 4 इसने जो है 4 कर लगाया था। उस इन 4 करों का नाम ध्यान, तो देखिए इसने क्या किया था, 4 कर लगाए। कौन कौन सा कर था उस करों में ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला था बच्चों जजिया, क्या था, जजिया का नाम पहले भी सुन चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 कर लगाया, किस पर लगाया था वो हम जानते हैं, किन किन पर कर लगा था। तो पहला आता है जजिया, दूसरा क्या आता है ज़कात, तीसरा आता है बच्चों खुम्स, चौथा आता है बच्चों खराज। देखें, जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, 4 प्रकार का कर लगाया था, ठीक है, पढ़ते समय नहीं। तो जजिया क्या था, ध्यान सुनिए कि जजिया किस पर लगाया गया था, तो लोगों को भी पता है, ये तो पहले पढ़ चुके। जजिया किस पर लगाया गया था, गैर मुसलमानों पर। किस पर, ये तो पहले भी देख लिए थे। तो जजिया जो है गैर मुसलमानों पर लगाया था, गैर मुसलमानों का जजिया, गैर मुसलमान मतलब जो मुस्लिम नहीं वो जजिया करते हैं। उसके बाद जकात कर को कौन देगा, तो जकात कर स्पेशल मुसलमानों पे लगा था, जो मुस्लिम होंगे वो कौन सा कर देंगे, जकात कर, मुसलमान पर कौन सा कर, जकात। कौन से किस पर लगाया था, तो जैसे देखिए, जैसे जो लूट का माल का मतलब जानते हैं, जैसे जो लूट करके कोई सामान लाते थे, जो चोरी वोरी कर लेते, तो उन पर एक कर लगाया था, लूट के धन पर, जिसे कहा गया खुम्स कर, ठीक, लूट के धन पर कौन सा कर लगाया था, खुम्स कर। उसके बाद एक आता है खराज कर बच्चों। खराज कर किस पर लगाया था, तो खराज कर जैसे ये आपने देखा कि गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया, जकात लगाया मुसलमानों पर, कौन से पे जो लूट के धन पे लगाया। खराज कर जैसे उस पर लगाया था, जैसे बच्चों पता भूमि पर, जमीन पर कौन सा कर लगाया था, जमीन पर कर लगाया था इसने, खराज कर लगाया था, ठीक। उसके बाद जैसे इसने इस कर के अलावा और भी कई प्रकार के कर लगाए थे, जैसे एक था धरी कर लगाया था मकान पर, जैसे जो घर बनाए हैं उस पर जो कर था उसका नाम था धरी कर। तो धरी कर को हम अलग से बता देते हैं, धरी कर का मतलब इसका ये था मकान पर जो कर था, मकान पर जो कर लगता था उसे क्या कहते थे, धरी कर कहते थे। समझ गए कि नहीं, इतना टॉपिक क्लियर समझ में आ रहा है। उसके बाद इसने और भी सारा काम किया, जैसे इसने कई विभाग बनाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे विभाग को बनाया। देखिए विभाग को बताते हैं, ध्यान समझिएगा।
कौन कौन सा विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अपने समय में, किस किस चीज पर बनाया था, वो सब देखते हुए चलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो विभाग बनाया था बच्चों, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने 3 विभाग बनाए। अलाउद्दीन के विभाग, अलाउद्दीन क्या पढ़ना है अब आपको, विभाग पढ़ना। कितने विभाग बनाए थे, 3। कौन कौन सा विभाग था अलाउद्दीन के विभाग? तो अलाउद्दीन के विभाग में अगर हम देखते हैं बच्चों, इन्होंने बनाया था दीवान, दीवान ए मुफ्त खराज, नमो बहुत अजीब है, दीवान ए मुफ्त खराज, समझ गए? ये तो मतलब इन लोगों में थोड़ा सा ऐसे लैंग्वेज होता है उर्दू टाइप का। तो दीवान ए मुफ्त खराज, दीवान ए मुफ्त खराज कौन सा विभाग है? हिंदी में समझेंगे तब समझ में आएगा। राजस्व विभाग। क्या है? राजस्व विभाग के लिए क्या बनाया था? दीवान ए मुफ्त खराज। उसके बाद अगला एक है दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद के लिए क्या बनाया था? दीवान ए बरीद में क्या था? तो दीवान ए बरीद किसके लिए था? गुप्तचर विभाग के लिए। किसके लिए? गुप्तचर। ठीक। उसके बाद इसने जो अगला बनाया था बच्चों, दीवान ए बरीद के बाद एक आता है दीवान ए अरीज, दीवान ए अरीज। इसका मतलब जान रहे हैं? नागरी ज को पढ़ोगे, ज ऐसे पढ़ोगे, और इसे रखने से ना थोड़ा सा रस बुला ज ऐसे पढ़ोगे, ज, समझ गया? तो दीवान ए अरीज इसे कहते हैं सैन्य विभाग। क्या कहते हैं? सैन्य। तो सैन्य विभाग के लिए कौन सा विभाग बनाया? दीवान ए अरीज। उसके बाद गुप्तचर विभाग के लिए कौन सा विभाग बनाया? दीवान ए बरीद। उसके बाद राजस्व विभाग के लिए क्या बनाया? दीवान ए मुफ्त खराज। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट कि नहीं? समझ में आ रहा है अच्छे से? उसके बाद फिर इसने क्या किया? इसने और भी चीजों का जैसे देखा। अब इसके देखिए विभाग देख लिए, कर देख लिए, इससे एक प्रकार का कर लगाया। उसके बाद इसने जो है इसने इसकी युद्ध आपने देखा, इसके कितने सेनापति आपने देखा? एक नुसरत खान, दूसरा जफर खान, तीसरा मलिक काफूर, और फिर मतलब 3 सेनापतियों किसके देखे? युद्ध आपने देखा कहाँ कहाँ किया, जो है क्या क्या कराया। और उसके बाद फिर इसकी बता दें, अब इसका लास्ट सीन है। तो अलाउद्दीन मारा कैसे, इसका लास्ट में डेथ कैसे होता है बच्चों? तो देखिए अलाउद्दीन का डेथ सोता हुआ था। सोता मतलब इसे किसी ने मारा नहीं था। अलाउद्दीन का क्या हुआ था बच्चों? तो अलाउद्दीन को लास्ट में जो है ना, जो है इसको जो है जलोदर नाम सुने कि नहीं? जलोदर नाम की एक बीमारी होती है, जलोदर को सूजन भी कहा जाता है। सूजन जाना, सूजन एक बीमारी, सूजन आ जाना। तो सूजन के आ जाने से जलोदर नाम की बीमारी से इसका क्या हो गई थी? मृत्यु हो गया था। तो ये मरा कब था? इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसको जो मृत्यु हुई थी बच्चों, तो 1316 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1316। तो 13 मतलब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुआ था? 1316 में। तो देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से, तो 1316 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? अब उसके बाद इसके मरने के बाद अगला जो शासक बना, आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, लेते भी है। अगला जो शासक इसके बाद बना बच्चों, उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन। अपने एक शासक का नाम आता है अगला शासक। ये डायनेस्टी काफी ज्यादा देखें, जल्दी डायनेस्टी है, आज आपका कंप्लीट होगा। अब अगला शासक देखिए क्या करता है। अगला शासक और रंगीन था, उसको पढ़ोगे कहोगे सर ये कोई शासक था, ये पकड़ो शासक था। अगर उसका नाम तुमको देखोगे, देख लो गजब उसका कम में बहुत अजीब हुआ। अच्छा सर, यही लोग इस समय में डायमंड जाता है। हाँ, और क्या? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक। ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, ये मतलब अलाउद्दीन खिलजी का अगला शासक है ना, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, ये कैसा शासक था पता है? ये मतलब बहुत बड़ा पियक्कड़ टाइप का था, शराबी था। बहुत बड़ा क्या? शराबी, बहुत बड़ा शराबी था। अच्छा एक चीज जान लीजिएगा बच्चों, सुनिए। अलाउद्दीन खिलजी कवियों की फील्ड में देखा जाए ना, इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी का जो मैं बता रहा हूँ हल्का समझ लो। अलाउद्दीन खिलजी कवियों की फील्ड में, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कवियों को संरक्षण दिया था। पता है किसको किसको? अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कवियों को संरक्षण दिया था अपने यहाँ। एक का नाम है अमीर खुसरो, दूसरा नाम है हसन। तो दिमाग में रखे रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी अगर पूछे जाए अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन कवियों को संरक्षण दिया था अपने यहाँ पे, तो 2 कवि थे। कौन कौन थे? एक अमीर खुसरो थे, दूसरा हसन। अमीर खुसरो और हसन को इसने क्या दिया था? अपने यहाँ पे संरक्षण दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक ना?
अब देखते हैं इनका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, तो इसका एक अजीबो गरीब कारनामा था। किसका? इनका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। ये पहली बार शराबी राजा था, शराबी शासक था। शराबी शासक का मतलब ये बहुत पीता होता था, बहुत पीता था। उसके बाद ये जब पी लेता था ना, डांस वांस खूब करता था। उसके बाद फिर क्या करता पता है? बता दे कि ये इतना बता, इसके बाद क्या होता है, ये कभी कभी ना अपने दरबार में जो है साड़ी पहन के आ जाता। साड़ी मतलब ये साड़ी बड़ी पहन के आ जाता अपने दरबार। साड़ी में तो ये कौन राजा का कोई ये पकड़ोल राजा नहीं कहोगे और क्या कहोगे। पी लेता था, साड़ी पहन के आ जाता था। सारे जितने इसके यहाँ पे मंत्री वगैरह रहते सब, मतलब जिसके दरबार इसके दरबार जो सेनापति वगैरह थे सब परेशान हो जाते इसको देख करके। अरे बाप रे, इसका अजब गजब कारनामा है। साड़ी पहन के आ जाता था, तो साड़ी पहन देता था। अरे बाप रे, और पियक्कड़ भी बहुत एक नंबर का था। उसके बाद क्या हुआ? अब देखो इसे पकड़ो राजा मरेगा जल्दी है, इसको कौन बचाएगा बताओ? कोई बचा सकता है? अब सुनो, इनका एक सेनापति था, इनका सारा स्टाइल देख रहा था। हाँ क्या बात है, साड़ी पहन के आ गया आज हमारे महाराज साहब, इनके सब स्टाइल देख रहा था। वो अंदर अंदर खुश हो रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहे तुम, करो करो कुछ दिन तक और करो, फिर मारेंगे तुमको, जल्दी ही मारेंगे। और राजा हम बनेगा ना, तुम बनोगे, पकड़ो कहेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, इनका दिन चल रहा था, तो इसका एक सेनापति था। इसका क्या था? एक सेनापति, जिसका नाम था खुसरो खां। क्या नाम था इसका? एक सेनापति था बच्चों, इसने अपना एक सेनापति बनाया था साड़ी पहन के, उसका नाम था खुसरो खां। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कुछ लड़कों में होता है लड़की वाला। हाँ होता है। अरे कुछ देखो, एक आध परसेंट क्यों देखोगे, कुछ बच्चे के नाखून बड़ा करेंगे, लड़कियों जैसा बाल बड़ा बड़ा करेंगे एकदम, और उसके साथ साथ जो है मतलब उनका एक अलग स्टाइल आता है जो है, मतलब लड़की वाला सीन करेंगे। अरे साड़ी पहन लेंगे। अरे लड़कियों का सीन क्यों करते हो? तुम लड़की हो, तुमको जो है एक अलग थलग तुम्हारा तरीका है, तो लड़कियों को करने क्या मतलब निकलता है? लेकिन लड़कियां लड़कों का फैशन करें तो चलो ठीक है, समझ लो आज कर भी नहीं, 80% 80 कह रहे हैं 60% लड़कियां जो है लड़कों को फैशन कर रहे हैं। नो डाउट। आप देखिए जैसे वो जो है आप कहने शर्ट, देखिए शर्ट पैंट पहनना, टी शर्ट लोअर पहनना, ये सब क्या है? लड़कों का फैशन है, लड़कियों के लिए सब थोड़ी बना था। लेकिन धीरे धीरे फैशन बन जा रहा है। तो अब ये सब कल्चर कहाँ सारा पता है? हमारे इंडिया कल्चर थोड़ी है ये सब जो है विदेशों का कल्चर है। तो विदेशों का कल्चर देख करके लोग अपने इंडिया में क्या करें, फॉलो कर रहे हैं, फॉलो। तो बस वहाँ का कल्चर है, उसके नाते लोग कर रहे हैं, समझ के लोग हीरो को देख रहे हैं, हीरोइन को देख रहे हैं, उसको देख देख के लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा है। सुनिए, तो अब छोटे टॉपिक पर अपने आते हैं। तो इसका सेनापति कौन था? खुसरो खां थे, ये सेनापति था। तो खुसरो खां कहा, अरे बाप रे, इनकी सारी नौटंकी जो चल रही है हम खत्म करते हैं। खुसरो खां क्या किया? खुसरो खां कुछ अपने साथियों के साथ एक षड्यंत्र बनाया, कहा कि इनको मारना है, इसको मारना है, चाहे जैसे मारना है। तो ये अपने साथियों के साथ षड्यंत्र बना करके इनको जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इनको जो है एक दिन इनको कहीं बुलाया और बुला करके इनकी हत्या कर दी। खत्म इनकी कहानी। इनके मारने पर फिर अगला शासक कौन बन गया? खुसरो खां का शासक बन गया, खुसरो खां। ठीक। और जब खुसरो खां, बच्चों आपको बता दें अगला शासक बन गया, सुनिए यहाँ से, खुसरो खां जो है अगला शासक बना। ठीक, इसको मारने पर यही बनेगा, इसीलिए मारा इसको। तो जब ये मर गए, अगला शासक बना खुसरो खां। तो खुसरो खां ने क्या किया बच्चों? तो खुसरो खां जो शासक बना, तो देखो अब खुसरो खां मारे हैं, तो इसके जो दोस्त याद रहे होंगे, इसके जो साथी होते रहे होंगे, अच्छा वो भी जान रहे होंगे ये मारा है, तो वो भी इसके पीछे पड़े होंगे, भाई ये शासक बना, हम भी बन सकते हैं ना अगर मारेंगे ऐसे। देखो अगर अब तुम किसी के साथ मिलकर किसी के साथ कुछ करते हो, तो तुम्हारा सारा कारनामा वो जानता रहेगा, जिसके साथ तुम मिले रहोगे ना, तो वो भी सोचेगा अगर हम इसके साथ ऐसा करेंगे, हो सकता है मेरा भी ऐसा भला हो जाए। ऐसा सभी दिमाग में आ जाता है। तो एक का नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक ने कहा, ओ खुसरो तुमको तो हम बताएंगे। गाजी मलिक ने क्या किया? गाजी, देखो इसने भी कुछ खास काम नहीं किया, शासक बना, बहुत छोटे से शासन में रहा। उसके बाद इसका क्या हुआ, गाजी मलिक नाम के एक व्यक्ति था, गाजी मलिक, इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन तुगलक, इस शॉर्ट नेम में गाजी मलिक कहते हैं। ठीक, जान लो, अभी आगे चल के बताएंगे इसका पूरा नाम। तो गाजी मलिक ने क्या किया बच्चों? गाजी मलिक ने 1320 में खुसरो की हत्या कर दिया, खुसरो की हत्या कर दी। जा खुसरो जा, समझ गए? जा खुसरो जा, तू भी चला जा आसमान में। तो खुसरो हत्या किसने कर दिया? गाजी मलिक ने। अब देखो 1320 में खुसरो हत्या हुआ, देख लो डेट, देखो 1320 खत्म कहानी। तो 1320 में खुसरो की हत्या किया, फिर किसने किया?
कि गाजी मलिक ने खुसरो को मारकर किस वंश की स्थापना किया? अगला वंश कौन सा आएगा? फिर गाजी मलिक ने इसको या 1320 में खुसरो को मारकर फिर तुगलक वंश की स्थापना की। किस वंश की? तुगलक वंश। देखिए पहले आपने डायनेस्टी कौन सा पढ़ा? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। तो फिर गाजी मलिक ने 1320 में खुसरो को मारकर फिर तुगलक वंश की स्थापना किया। अब तुगलक वंश का जो टॉपिक है बच्चों वो आप पर नेक्स्ट चलाएंगे। आज के लिए